सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक तेजस के तृतीय पाठ को पढ़ेंगे। लेकिन बच्चों, उसके पहले मैं आपसे कुछ पूछना और बताना चाहती हूँ। क्या आपने कभी आत्मकथा शब्द सुना है? क्या आपको इसका अर्थ पता है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बताती हूँ। आत्मकथा शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, आत्म और कथा। आत्म का अर्थ होता है अपने से संबंधित या अपना, और कथा तो आप जानते ही हैं, कहानी, स्वयं की कहानी। आत्मकथा वह कथा होती है जो लेखक या वक्ता स्वयं अपने बारे में कहता है। जैसे यदि मैं कहूं कि नदी की आत्मकथा लिखिए, तो आपको स्वयं को नदी मानना होगा और फिर नदी के बारे में चंद पंक्तियां लिखनी होंगी। थोड़ा मुश्किल हो गई तो उदाहरण के साथ समझिए। मैं आपको अंगूर की आत्मकथा सुनाती हूँ। मैं अंगूर हूँ। मैं एक फल हूँ। मैं दो रंगों में मिलता हूँ, हरा और काला। बच्चे मुझे खाना बहुत पसंद करते हैं। मेरे ऊपर एक पतला सा छिलका होता है जो कि खाद्य होता है। मैं स्वाद में मीठा होता हूँ। मैं गोल और लंबे आकार का होता हूँ। सब आकर मुझे बाजार से खरीद कर ले जाते हैं और घर में मेरा आनंद उठाते हैं। यह थी अंगूर की आत्मकथा। तो देखिए कैसे मैंने स्वयं को अंगूर माना और फिर उसकी आत्मकथा, उसके बारे में कुछ पंक्तियां आपसे साझा की। आप सोच रहे होंगे मैं आपको ये सब क्यों बता रही हूं? तो इसका भी कारण है ना, क्योंकि आज हम लोग किसी की आत्मकथा को पढ़ने जा रहे हैं और वह है लेखनी की आत्मकथा, अर्थात कलम की आत्मकथा। मैं लेखनी हूं। मेरा दूसरा नाम है कलम। अंग्रेजों ने मेरा नाम पेन रख दिया। अब तो ज्यादातर लोग मुझे पेन ही कहकर पुकारते हैं। मैं देखने में छोटी जरूर हूं, लेकिन मेरा काम बहुत बड़ा है। समाज के सभी वर्ग, चाहे डॉक्टर हों या वकील, बाबू हों या विद्यार्थी, यहाँ तक कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, सभी मुझे अपने हृदय से लगाए रखते हैं। यह है हमारा तीसरा पाठ, लेखनी की आत्मकथा। आप सब देख रहे होंगे यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कलम ने यह पाठ स्वयं लिखा है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिसने भी यह पाठ लिखा है उसने माना कि वह लेखनी अर्थात कलम है और फिर कलम से संबंधित कुछ वाक्य उसने लिख डाले हैं। बच्चों, इस पाठ में कलम अपनी पूरी कहानी बताती है। वह बताती है कि कैसे मनुष्य उसे आकार देने के लिए कष्ट देता है और फिर भी वह मनुष्य के कितने काम आती है। हमारी उपन्यास, कहानियां, नाटक, निबंध और कोश, जाने क्या क्या, सब तो इसी कलम से लिखे होते हैं। हम जो कुछ पढ़ना चाहते हैं वो सब लेखनी से ही लिखे होते हैं। और तो और, यदि हम कोई चीज कंठस्थ करना चाहते हैं
तो भी हम लिखकर कंठस्थ करें तो ज्यादा अच्छे से होता है। यदि हम कोई चीज संभाल कर रखना चाहते हैं, जैसे कोई लिखित पत्र, या हम अपने मन के भावों को यदि लिखकर किसी को समझाना चाहते हैं या उस व्यक्ति से साझा करना चाहते हैं, तो भी कलम ही काम आती है। ऐसी कलम को, महत्वपूर्ण कलम को हमें ध्यान से रखना चाहिए, उसे इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। ये माना कि वो निर्जीव है, लेकिन फिर भी जिस चीज, ये कहाँ की मानवता है कि जिस चीज का आपको इतना कार्य होता है, जो इतना महत्व रखती है आपके जीवन में, आप उसे यूं ही इधर उधर फेंक दें या उसका ध्यान ना रखें। क्योंकि बच्चों, निर्जीव और जीवित चीजों में इतना अंतर होता है कि वे सोच समझ नहीं सकती, किंतु हम मानवों को ईश्वर ने बुद्धिजीवी बनाया है। हमें अच्छे और बुरे का भली भांति ज्ञान होता है, तो हम अपने उस ज्ञान का आधार बनाकर हमें हमेशा जीवन को अच्छे तरीके से जीना चाहिए। आप यह पाठ पढ़िए और तत्पश्चात इससे संबंधित लिखित कार्य कक्षा में कराए जाएंगे।